विश्वम्भरं का फिर से उद्घोष करे। नमस्कार मित्रों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में कई दिन का एक अवकाश रहा, गैप रहा, जिसमें मैं कोई विषय आपके सामने नहीं लेकर आ पाया, परंतु आज का विषय विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए, विशेष रूप में परिवार में रहने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पितर क्या होते हैं और पितृ दोष क्या होता है। इस पितर और पितृ दोष की अज्ञानता के कारण हमारे भारतीय समाज में, श्रवण कुमार के इस देश में माता पिता की जो हालत है, जो स्थितियां आज आपके वर्तमान में माता पिताओं की या बुजुर्गों की है, वो जुबान से बयान नहीं हो सकती। इस देश में 4 आश्रम थे मित्रों। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। इसमें 2 आश्रम नए जुड़े, नई संस्कृति के कारण जुड़े, वैदिक संस्कृति को भूल जाने के कारण जुड़े, जो भारतीय संस्कृति पर और आर्यवर्त के चेहरे पर ये 2 धब्बे हैं। ये यहां अनाथ आश्रम नहीं होते थे और यहां वृद्धा आश्रम नहीं होते थे। ये अनाथ आश्रम, ये वृद्धा आश्रम अपनी उस ऋषि मुनियों की संस्कृति को तिलांजलि देने के कारण इस समाज में आए हैं। पितरों का सही ज्ञान ना होने के कारण इस देश में आए हैं। क्या होते हैं पितर? पहले शब्द मित्रों, हम इस शब्द को देख लेते हैं। पा रक्षणे धातु से और पा पालने धातु से पितृ शब्द बनता है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, हमारा निर्माण करने वाला, उसे हम पितर कहते हैं। उसका जो मूल शब्द है वो है पितृ। और इस पितृ शब्द का, जैसे आपने बचपन में सबने संस्कृत पढ़ी होगी या बच्चे आज भी पढ़ रहे होंगे, प्रत्येक शब्द के रूप चलते हैं संस्कृत में। जैसे रामः रामो रामः, जैसे माता मातारौ मातारः, इसी प्रकार पितृ शब्द के रूप चलते हैं पिता पितरौ पितरः। जैसे एक है तो पिता, 2 है माता पिता हैं तो पितरौ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा हैं, गुरु हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, उन सबको मिलाकर जो भी हमारा पालन और रक्षण करते हैं, वे परिवार के बड़े हैं, समाज के बड़े हैं, वे अध्यापक हैं, वे गुरु हैं, वे सारे इस पितर शब्द में समाहित हो जाते हैं। इसे कहते हैं पितर। मृत्यु के पश्चात जब वे प्राण निकल जाए उनके, वे हमें छोड़कर चले जाएं, तब भी वे हमारे पितर तो रहते ही हैं, परंतु उनको ही पितर नहीं कहते जो मर गए, जिनका देहावसान हो गया। इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो जाता है और अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? अर्जुन कहता है, आचार्य पित्रः पुत्रास्तथैव च पितामहः, क्योंकि हे केशव, मेरे सामने जिनको मुझे मारना है, जिनको काटना है, जिनसे युद्ध करना है, उनमें मेरे पितर भी हैं, मेरे पुत्र भी हैं, मेरे पितामह भी हैं। इसका मतलब अर्जुन क्या कह रहा है? पितर उनको कह रहा है जो स्वर्गलोक चले गए हैं, जो प्राण छोड़ गए हैं, जो दिवंगत हो गए हैं। अरे उसके सामने तो उसके बुजुर्ग जीवित व्यक्ति खड़े हैं, जीवित उसके बड़े खड़े हैं, वो उनको पितर कह रहा है। तो मैं भली भांति समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि पितर शब्द का अर्थ क्या है, और पितर शब्द का यथार्थ अर्थ जीवित माता पिता से लिया जाता है। इसी प्रकार हमारे समाज में पूरे वर्ष को छोड़कर केवल 1 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, आश्विन मास का, और कृष्ण पक्ष, उसको हम पितृपक्ष कहते हैं, जिसको हमारे समाज में एक शब्द दिया जाता है, कनागत। कोई बताए मुझे इस कनागत का अर्थ क्या है? कनागत शब्द कहां से आया? याद रखना, ये कनागत कर्णागत शब्द का अपभ्रंश है। मैं दोबारा बोलता हूं, कनागत क्या है? कर्णागत शब्द का अपभ्रंश है। महाभारत में एक कहानी आई, उससे पहले ये पितृपक्ष था ही नहीं। उससे पहले ये
ये क्रियाएं थी नहीं। महाभारत में एक कहानी आती है, एक किंवदंती आती है कि कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त होके और परमात्मा की व्यवस्था में पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग की वहां कहानी है, स्वर्ग पहुंचा तो कर्ण को बहुत सारा सोना मिला, हीरे मिले, जवाहरात मिले, योद्धा मिले, परंतु खाने को अन्न नहीं मिला। खाने को अन्न नहीं मिला तो कर्ण बड़ा व्यथित हो गया। उसने कहा मुझे स्वर्ग में अन्न क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? तो स्वर्ग के व्यवस्थापक ने कहा कि हे कर्ण, जो जैसा दान करता है, जो जैसा दूसरों को देता है, उसको स्वर्ग में वैसा ही प्राप्त होता है। और आपने जीवन भर स्वर्ण दान किया है, सोने का दान किया है, तो स्वर्ग में आपको सोना ही सोना भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपने अन्न दान नहीं किया है, इसलिए अन्न नहीं मिलेगा। तो कर्ण स्वर्ग से एक दिन के लिए उनसे इजाजत लेकर, अनुमति लेकर एक दिन के लिए पृथ्वी लोक पर वापिस आया। कर्ण वापिस आया। याद रखना, आगत जो शब्द है उसका अर्थ होता है आया हुआ। आ उपसर्ग पूर्वक गृमिली धातु से कतः प्रत्यय होने पर यह शब्द बनता है आगत। कर्णागत, कर्ण का वापस आना, यह शब्द था कर्णागत। कर्ण वापिस आया धरती पर और उसने अपने हाथों से दान दिया, अपने हाथों से अन्न खिलाया दूसरों को। कहानी कहती है कि जब ऐसा किया तब दोबारा जब स्वर्ग लोक में, जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं, हम तो पुनर्जन्म बोलते हैं वैदिक व्यवस्था में, पुनर्जन्म में हमारी भी व्यवस्था यही है कर्मों की, जैसा यहां करोगे ऐसा अगले जन्म में मिलेगा। यदि पाप किया है तो पाप मिलेगा, पुण्य किया है तो पुण्य मिलेगा, अन्न का दान किया है तो आपको अन्न मिलेगा, ये व्यवस्था है। तो कर्ण अगले जन्म पुनः जब जन्म को प्राप्त हुआ, यह स्वर्ग लोक में कहानी के अनुसार उसको अन्न प्राप्त हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यदि पितरों के नाम पर यहां हम किसी को, कौवे आदि को, पक्षियों को खिलाने से पितरों को प्राप्त हो जाता, तो कर्ण के पुत्र जो थे, कर्ण के वंशज आगे जो थे, वे कर्ण को वापस आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे पक्षियों आदि को 15 दिन के लिए खिला देते, कर्ण को वहां मिल जाता। परंतु महाभारत की ये कथा कहती है, हमारी संस्कृति की ये कथा कहती है कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो मुझे देना पड़ेगा। याद रखना, यदि माता पिता का आशीष, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का वात्सल्य प्राप्त करना है, उनकी आत्मा के आशीर्वचन प्राप्त करने हैं, तो मृत्यु के पश्चात उनके नाम पर दूसरों को जिमाने से, कौवे आदि को जिमाने से वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं की। मृत्यु के पश्चात उनके नाम पे कुछ भी करते रहिए, उनकी आत्मा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पितृपक्ष कहता है कि सारा जीवन जब तक हम जीते हैं तब तक जिन माता पिता ने हमें गर्भ से लेकर और जवान होने तक हमारा पालन किया, पोषण किया, अपना पेट काट कर हमें पालते रहे, अपने अनपढ़ होते हुए हमें पढ़ाया लिखाया, विद्वान बना दिया, ऐसे माता पिता का जीते जी मैं श्रद्धा के साथ सेवा करूं, श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करता हुआ उनके आशीर्वचनों को, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव का श्रवण करता रहूं, ये मेरा पितृपक्ष है, ये मेरा श्राद्ध है। इसके अलावा मित्रों, जो कहते हैं पितृदोष, पितृदोष क्या होता है? याद रखना, पितृदोष इसी का ही नाम है। जैसे एक शब्द है दोष, और जो दोष करता है उसे हम कहते हैं दोषी। जैसे ये राजा का दोषी है या ये न्याय व्यवस्था का दोषी है, इसी प्रकार ये जो दोष शब्द है जब पितृ के साथ जुड़ता है तो इसका अर्थ होता है पितृ के लिए दोष। जो मैंने पितृ के लिए दोष किया है, माता पिता, बुजुर्गों के, अध्यापकों के, गुरुजनों के, समाज सेवियों के, ऐसे पितरों के, सन्यासियों के, ऐसे पितरों के लिए, पितरों के प्रति जो मैंने जीवन में दोष कर दिया है, वो पितृदोष कहलाता है मित्रों। वो जीवित के साथ होगा, और जो माँ बाप आपके घर में बैठे हैं देवता स्वरूप, वो उनके साथ होगा पितृदोष। और क्योंकि मैंने किया है
तो मैं अपने माता पिता, अपने पितरों का दोषी हूं। और दोषी कब होता है व्यक्ति? जो जैसा उसके लिए कार्य बताया गया है, जैसी व्यवस्था पुत्र के लिए बताई गई है, वैसी व्यवस्था ना करे। अर्थात माता पिता की सेवा का विधान दिया है पुत्र के लिए, माता पिता के सेवा शुश्रूषा का ये विधान दिया गया है वेदों के द्वारा। यदि मैं उनकी आज्ञा पालन नहीं करता, उनके हृदय पर चोट करता हूं, उन्हें बाहर निकालकर वृद्धा आश्रम भेजने की मेरे मन में कहानियां चल रही हैं, याद रखना उनके समाप्त हो जाने पर, उनके देह के समाप्त हो जाने के पश्चात उनके नाम पर आप कितना भी दान दीजिए, उनके नाम पर आप कितने भी परोपकार के कार्य कीजिए, आप पितृ दोष से मुक्त नहीं हो सकते। इसी जन्म में और अगले जन्म में आपको माता पिता के प्रति की गई वो कृतघ्नता कदम कदम पर झेलनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता आपको। इसलिए पितृदोष ये ग्रहों से नहीं है, पितृदोष ये आपके सितारों से नहीं है, पितृदोष है आपके माता पिता के प्रति किए गए अपमानजनक कार्य से, माता पिता की सेवा के रास्ते को छोड़कर उनके किए गए दुत्कार से। इसीलिए एक पंक्ति आती है हमारे समाज में, जीवित पितासम दंगम दंगा, जीवित पितासम दंगम दंगा, मरने बाद पहुंचावे गंगा। अरे ये कोई पितृ भक्ति है? जीवित माता पिता को अपनी श्रद्धा रूपी गंगा से जो पुत्र स्नान करा देता है वो पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। मित्रों, अंत में यही कहना चाह रहा हूं, पितर शब्द का अर्थ है जीवित माता पिता जो आपके घर में बैठे रात दिन अपने आप को काट काट कर आपके निर्माण में लगे हैं, वे हमारे पितृ हैं। और उनके प्रति यदि हम व्यवहार में लेश मात्र भी न्यूनता लाते हैं तो हम पितृदोषी हैं। और कोई किया गया दान, कोई किया गया अनुष्ठान मुझे उस पितृदोष से मुक्त नहीं कर सकता। उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं और आपने ऐसा कोई कार्य किया है तो उनके चरणों में जाकर पश्चाताप करते हुए उन आगे जीवन में उनकी आज्ञाओं का पालन, उनकी सेवा का संकल्प लेकर यदि आप उठ खड़े होते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध पक्ष क्या होता है, आश्विन मास में ही क्यों होता है, कृष्ण पक्ष में ही क्यों होता है। इन पर एक गंभीर विवेचना हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।